हैप्पी दिवाली। शुभ दीपावली। मंगल दीपावली। अरे वाह, आज दीपावली का त्यौहार है। पर हम ये दीपावली का त्यौहार मनाते क्यों हैं? क्यों सेलिब्रेट करते हैं दीपावली? तो सुनो, आज हम तुम्हें दीपावली की ही कहानी सुनाते हैं। पावापुरी का पवित्र धाम आज हजारों दीपकों की रोशनी से जगमगाता हुआ शोभायमान हो रहा है। वीर प्रभु के चरण समीप बैठकर भारत के हजारों भक्तजन वीर प्रभु के मोक्ष गमन का स्मरण कर रहे हैं और उस पवित्र पद की भावना भा रहा है कि भगवान महावीर आज संसार बंधन से मुक्त होकर अभूतपूर्व सिद्ध पद को प्राप्त हुए हैं। अभी वे सिद्धालय में विराजमान हैं और पावापुरी के जल मंदिर के ऊपर लोकाग्र में प्रभु जी सिद्ध पद में विराज रहे हैं। कैसा है ये सिद्ध पद? संतों के हृदय में उत्कीर्ण हुए वह सिद्ध पद का वर्णन करते हुए भगवान कुंद कुंद कहते हैं, कर्माष्ट वर्जित परम जन्म जरा मरणहीन शोध्य है, ज्ञानाधिचार स्वभाव है, अक्षय अनाश अच्छेद्य है, अनुपम अतीन्द्रिय पुण्य पाप विमुक्त अव्याबाध है, पुनरागमन विरहित निरालंबन सुनिश्चल नित्य है। सिर्फ सिद्ध दशा में ही नहीं, लेकिन उससे पहले संसार दशा में भी जीवों का ऐसा ही स्वभाव है। वह दर्शाते हुए कहते हैं, महावीर प्रभु आज के दिन ऐसे महिमावंत सिद्ध पद को प्राप्त हुए हैं। कैसे थे वे महावीर और किस प्रकार ऐसे सिद्ध पद की प्राप्ति की कि जिनके आनंद का उत्सव हजारों दीपकों से संपूर्ण भारत आज भी मना रहा है। एक बार की बात है, भगवान ऋषभ देव की सभा में माने उनके समव शरण में भरत जी ने पूछा, हे प्रभु, इस सभा में कोई ऐसा जीव आपके जैसा तीर्थंकर होगा? तब भगवान की वाणी में आया, तेरा पुत्र मारीच कुमार इस भरत क्षेत्र के अंतिम तीर्थंकर यानी महावीर बनेंगे। भगवान की वाणी में स्वयं के तीर्थंकरत्व की बात सुनकर मारीच को अति आत्मगौरव हुआ, लेकिन अभी तक उसे धर्म की प्राप्ति नहीं हुई थी। अरे, तीर्थंकर देव की दिव्य ध्वनि सुनकर भी उसने सम्यक धर्म को ग्रहण नहीं किया। देखो तो परिणामों की विचित्रता। आत्मभान के बिना उसने असंख्यात वर्षों तक संसार में परिभ्रमण किया है। वह महावीर का जीव मारीच का भव पूर्ण करके ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। उसके बाद मनुष्य और देव के भव किए, उसमें भी मिथ्या मार्ग का सेवन किया और त्रस स्थावर पर्यायों में तीव्र दुख भोगे। महाकष्ट से असंख्यात वर्ष तक वह घोर नरक त्रियंच की यातना को भोग कर वह जीव गंगा नदी किनारे सिंहगिरी पर्वत पर सिंह हुआ और फिर से धधकते अग्नि जैसे प्रथम नरक में उत्पन्न हुआ। वहां से निकलकर जम्बूद्वीप के हिमवन पर्वत पर दैदीप्यमान सिंह हुआ और महावीर का जीव इसी सिंह की पर्याय में आत्मलाभ को प्राप्त करता है। और वह आत्मलाभ उसे कैसे प्राप्त होता है, आइए देखते हैं। एक बार वह सिंह अपने क्रूर परिणाम सहित हिरण को मारकर खा रहा था। वहां आकाश मार्ग से गमन करने वाले दो मुनिराजों ने उसे देखा और अरे, यह जीव तो होनहार तीर्थंकर है। ऐसा विधेय के तीर्थंकर का वचन का स्मरण करके दयावश करुणा भाव से आकाश मार्ग से नीचे उतरे और उस सिंह को संबोधन करते हुए कहते हैं, हे भव्य मृगराज, इससे पहले वासुदेव के भव में तूने बहुत वांछित सुख का उपभोग किया और नरक के अनेक प्रकार के दुखों को भी अशरण रूप से आक्रंदन करके भोगे। उस समय दशों दिशाओं में तूने पुकार की, लेकिन कहीं भी शरण नहीं मिला। अरे, अभी भी क्रूरता पूर्वक तू पाप का ही उपार्जन कर रहा है। तूने घोर अज्ञानवश अभी तक तत्व को नहीं पहचाना, इसलिए शांत हो जा और
यह दुष्ट परिणाम को त्याग कर। मुनिराज के मधुर वचन सुनकर सिंह को पूर्व भव का ज्ञान हुआ। अश्रु धारा बहने लगी, परिणाम विशुद्ध हुए। तब मुनिराज ने देखा कि सिंह के परिणाम शांत हुए हैं, कषाय मंद हुई है और हमारी ओर आतुरता से देख रहा है। इसलिए अभी वह अवश्य ही सम्यक्त को ग्रहण करेगा। ध्यान दीजिएगा, उसने अभी सम्यक्त को ग्रहण किया नहीं है, लेकिन उसकी कषाय मंद हो गई है, उसके मुंह से हिरण गिर गया है। इस प्रकार विचार करके मुनिराज ने उसे पुरुरवा भील से लेकर उसके अनेक भवों को बतलाकर कहा कि हे शार्दूल, अब से 10वें भव में तू भरत क्षेत्र का तीर्थंकर होगा। ऐसा श्री श्रीधर तीर्थंकर के मुख से हमने सुना है। इसलिए हे भव्य, तो मिथ्या मार्ग से निवृत्त हो और आत्महितकारी ऐसे सम्यक मार्ग में प्रवृत्त हो। महावीर का जीव यानी उस सिंह के भव में मुनिराज के वचन से तुरंत प्रतिबोध यानी सम्यक को प्राप्त करता है और अत्यंत भक्ति से बारंबार मुनियों की प्रदक्षिणा करता है और उनके चरणों में नम्रीभूत होता है। रौद्र रस के बदले तुरंत शांत रस प्रकट करता है और वह जीव सम्यक को प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, उसने निराहार व्रत धारण किया। अरे, सिंह की शूरवीरता सफल हुई। वहाँ से धातकी खंड के विदेह क्षेत्र में कनकोज्ज्वल नाम का राजपुत्र हुआ। अब धर्म द्वारा वह जीव मोक्ष की नज़दीक पहुँच रहा था। वहाँ वैराग्य से संयम लेकर 7वें स्वर्ग में गया। वहाँ से साकेतपुरी यानी अयोध्या में हरिसेन राजा हुए और वहाँ संयम लेकर स्वर्ग में गए। वहाँ से धातकी खंड के पूर्व विदेह की पुंडरीकिणी नगरी में प्रिय मित्र नाम के चक्रवर्ती राजा हुए। क्षेमंकर तीर्थंकर समीप दीक्षा लेकर सहस्त्रार स्वर्ग में सूर्यप्रभ देव हुए। वहाँ से जम्बूद्वीप के छत्रपुर नगर में नंद राजा हुए और दीक्षा लेकर उत्तम संयम का पालन करके 11 अंगों का ज्ञान प्राप्त किया। दरस विशुद्धि आदि 16 कारण भावना से तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया और संसार का नाश किया। उत्तम आराधना सहित अच्युत स्वर्ग के पुष्पोत्तर विमान में इंद्र हुए। वहाँ से निकलकर महावीर का जीव भरत क्षेत्र के वैशाली के कुंडलपुर के राजा महाराजा सिद्धार्थ के यहाँ अंतिम तीर्थंकर के रूप में अवतरित होता है। 30 वर्ष की आयु में जाति स्मरण हुआ और संसार के सब भोगों से विरक्ति लेकर दीक्षा ले ली। कौशाम्बी नगरी में बंधनग्रस्त सती चंदनबाला को महावीर प्रभु के दर्शन होते ही उसकी बेड़ी के बंधन टूट गए और उसने परम भक्ति से प्रभु को आहार दान दिया। 12.5 वर्ष मुनि अवस्था में रहकर वैशाख सुद दशमी के दिन सम्मेद शिखरजी तीर्थ के 10 कोस दूर जरभिंग गांव के ऋजुकुला नदी के किनारे क्षपक श्रेणी लगाकर प्रभु ने केवल ज्ञान प्रकट किया। वे अरिहंत दशा में राजगृही के विपुलाचल पर पधारे। 66 दिनों बाद आषाढ़ कृष्णा एकम को दिव्य ध्वनि द्वारा धर्माव्रत की वर्षा प्रारंभ हुई। उसे ग्रहण कर इंद्रभूति गौतम आदि अनेक जीव प्रतिबोध को प्राप्त हुए, माने सम्यक ज्ञान को प्राप्त हुए। वीरनाथ की धर्म सभा में 700 केवली भगवंत थे। कुल जमा 14,000 मुनिवर और 36,000 आर्यिकाएँ थीं। 1 लाख श्रावक और 3 लाख श्राविकाएँ थीं। असंख्य देव और संख्यात त्रियंच भी थे। 30 वर्ष तक लाखों करोड़ों जीवों को प्रतिबोधित कर भगवान महावीर स्वामी वीर प्रभु पावापुरी नगरी में पधारे। वहाँ के उद्यान में योग निरोध करके विराजमान हुए और कार्तिक अमावस्या के प्रातः समय परम सिद्ध पद को प्राप्त करके सिद्धालय में विराजमान हुए। वैसे सिद्ध प्रभु भगवान महावीर स्वामी को हमारा बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। शुभ शुद्ध दीपावली।